लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। महत्वपूर्ण, मनुष्य की लगन कहीं न कहीं लगती ही है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। कबीर साहब कहते मन तो एक है, चाहे जहां लगा दो। मन मना नहीं करेगा, लग जाएगा, लेकिन जहां लगाओगे वहां की रिस्पांस दे देगा तुमको। मन को फिल्म में लगा दोगे तो जुल्म करना शुरू कर दोगे, मन को सत्संग में लगा दोगे तो जीवन का रंग बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? विश्वामित्र जैसे सदगुरु के चरणों में भगवान श्री राम ने मन को लगाया था। संदीपन गुरु के चरणों में कृष्ण भगवान ने मन को लगाया था। मैंने भी श्री क्षमादेव के चरणों में मन को लगाया है। मीराबाई ने रैदास गुरु के चरणों में मन को लगाया। शिवरी ने मतंग ऋषि के गुरु के चरणों में मन को लगाया, जिसका परिणाम क्या आया? राम भगवान बन गए, कृष्ण भगवान बन गए, और शिवरी और मीरा इतनी महान भक्त बन गई कि भगवान में उनकी जिंदगी लीन हो गई। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गाने लगी। मीरा महलों पड़ी बन के जोबन चली, मीरा महलों पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण महेश उपाध्याय लगी। महेश उपाध्याय, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। दोनों दोस्त हैं, नारायण और महेश। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गाने लगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली। बहुत आनंद आ गया। गुण गाने लगी। 4 मीराबाई बन गए। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं,
कोई धोखे नहीं। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन जय हो। मीरा हो गई मन मगन। है ओ तुम मध्य प्रदेश। गले गले हरि गुण गाने लगी, वो तो गले गले हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया मीरा अमृत पिया, राणा ने विष दिया मीरा अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बोलिए सदगुरु भगवान भगवान की जय। जब तुम भक्ति में लग जाओगे, ज्यादा भक्ति करोगे तो तुम्हें कुछ लोग पागल भी कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे इस उम्र में भक्ति नहीं की जाती है, भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। लेकिन याद रखना, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भक्ति और तपस्या किया था। बचपन में प्रहलाद ने भक्ति किया था, मीराबाई ने शिवरी ने भी बचपन में भक्ति किया था। भक्ति तो बचपन से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि भक्ति तुम्हारी जिंदगी के सौंदर्य को बढ़ाती है। भक्ति तुम्हारे चंचल मन को कंट्रोल करती है। भक्ति तुम्हारी इंद्रियों को काबू करने की शक्ति भी देती है। इसलिए भक्ति तो बचपन से स्टार्ट करो। बुढ़ापे में तुम भक्ति क्या करोगे? ना तो गुरुवर का प्रचार कर पाओगे, ना गुरुवर की वाणी सुन पाओगे। भक्ति तो जवानी का ही विषय है। राम भगवान ने बचपन में ही गुरु वशिष्ठ से दीक्षा ले लिया था। गुरु वशिष्ठ गृहस्थ गुरु थे। यदि आपने किसी गृहस्थ गुरु से दीक्षा लिया हो तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम भगवान ने भी गुरु वशिष्ठ से दीक्षा लिया था। लेकिन उसके बाद विरक्त और ब्रह्मचारी महान संत विश्वामित्र से भी दीक्षा लिया था। गृहस्थ गुरु से दीक्षा लेना, उनका भी सम्मान करना। जब विरक्त ब्रह्मचारी कोई गुरु मिल जाए तो उनसे भी गुरु मंत्र ले लेना और अपना बेड़ा पार कर लेना। सेठानी देसी घी में हलवा तल रही है, यही कहानी थी ना। चूक जाए कहानी तो हलवा तुम कैसे पाओगे? फिर सबको याद है हलवा की कहानी। सेठानी की नजर महात्मा के ऊपर पड़ जाती है। हलवा भी बना रही है और महात्मा को देख रही है। सेठानी कहती है, अहो भाग्य मेरे हैं, क्या संत मेरे द्वार पर आए हैं। हलवा तैयार हो गया तो एक कटोरी में हलवा लेकर महात्मा को दिया कि महात्मा जी प्रथम भोग आप लगाओ। महात्मा जी ने सेठानी से पूछा, ये जो बैठे रो रहे ये कौन है? बोले, ये मेरे मालिक मेरे पति हैं, सेठ जी हैं। तो ये रो रहे हैं, तुम देसी घी में हलवा तल रही हो, इसका मतलब क्या है? सेठानी ने कहा, ये सब अपना अपना विवेक है, अपना अपना विचार है। संत ने कहा, दुख होगा तो दोनों को दुख होना चाहिए और सुख है तो दोनों को सुख होना चाहिए। तुम देसी घी में हलवा तल रही हो, मुझे खिला रही हो, और ये सेठ जी रो रहे हैं, इनको इतना दुख क्यों है? क्या तुम देसी घी में हलवा तल तल कर खाती हो, खिलाती हो, इसलिए दुखी रो रहे क्या? कुछ लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि घर में अगर पूड़ी कचौड़ी बने तो द्वार पर बैठकर रोते हैं कि सब बर्बाद कर रहे लोग। मैं निवेदन करूंगा, घर में कभी कभी पकवान जरूर बनना चाहिए।
होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा को, जयंती समारोह में कभी कभी घर में पकवान बनाइए, त्योहार मनाइए और प्रेम से बैठ करके आपस में हिल मिल करके खाइए। लेकिन हमेशा पकवान मत बनाइए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पकवान नुकसान करता है। स्वास्थ्य के लिए रोटी और सब्जी, दाल और चावल, बाटी और दाल यही फायदा करता है। रोज रोज गुलाब जामुन खाओगे तो तुम खुद ही जामुन बन जाओगे। कभी कभी खाना चाहिए। तो सेठानी ने कहा, संत जी एक ही घटना है, सोचने और विचारने की शैली अलग अलग है। बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था जिसमें 10 लाख का अनुमानित लाभ होने वाला था, जिसमें 5 लाख का लाभ हुआ है। उस 5 लाख के लाभ की खुशी में मैं देसी घी में हलवा तल रही हूँ और पड़ोसी मोहल्ले में भी बांटूंगी। याद रखना, तुमको प्रॉफिट हो तो पूरे गांव को थोड़ा थोड़ा फायदा भी कराना। यदि आप उन्नति कर रहे हो, अपने आसपास वालों को फायदा नहीं करा रहे हो, तो आसपास वालों को तुम्हारे लिए ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। फिर वे तुम्हारी उन्नति में बाधा डालेंगे, वे तुम्हारी टांग खिंचाई करेंगे, तो तुम कहोगे ये सब जलन करते हैं। जलन नहीं, तुम कुछ परसेंटेज उनके लिए निकाल दो उनकी सेवा में, तो जलन नहीं करेंगे, फिर आइसक्रीम बन जाएंगे सब। लेकिन कंजूस आदमी पैसा कभी हाथ से निकालता नहीं है, खर्च नहीं करता है। और याद रखना, पैसा फेंकना, पैसा निकालना भी बहुत बड़ी कला है। पैसे में भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और पैसा फेंकना सीख लो तो पैसा फेंकने से वह चीज मिल सकती है जो नाक रगड़ने से भी नहीं मिल सकती है। इसलिए समय के अनुसार पैसा फेंकना भी चाहिए। कहाँ पैसा खर्च करना है, लोगों को तजुर्बा नहीं होता है। जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ लोग पैसा निकाल कर गड्डियाँ फेंकते हैं, 10-10 बोतल ठंडी बियर लाते हैं और कहते हैं ये बैक पाइपर की है, ये हुइस्की है। नाम है ना शराब के नाम, बैक पाइपर, हुइस्की, एरिस्टोक्रेट। अरे ये मत समझना गुरुजी पी चुके इसलिए सब नाम जानते हैं। मैं पिया नहीं हूँ, लेकिन बोर्डों में नाम लिखे देखा हो तो याद किया हो। मुझे याद जल्दी होता, मुझे जरूरत भी है, सब प्रवचन में सुनाना पड़ता है। शराब के लिए कंजूस बन जाइए, मांस मछली अंडा के लिए कंजूस बन जाइए, बुरे कामों के लिए कंजूस बन जाइए, लेकिन अच्छे काम के लिए इतने उदार बन जाइए कि पैसे निकाल कर आंख बंद करके दान कीजिए। धीरू भाई अंबानी का नाम आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उद्योगपतियों में चल रहा है। जिस समय गुजरात में भूकंप आया था, 10,000 की बस्ती वाले गांव को धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने गोद लिया है और 10,000 मकान बना करके, दरवाजे लगाकर, पानी टंकी टोटी फिट करके, बिजली लाइन फिट करके, ताला मारकर चाबी सौंप दिया है 10,000 लोगों को और कहा ये गांव में गोद लेता है, जिसमें एक एक मकान की कीमत 50 लाख से कम नहीं है और 10,000 मकान बनवा कर दान कर दिया है। बालाजी के दर्शन करने गए थे दोनों भाई, 6-6 करोड़ रुपया वहां पर दान दिया था बालाजी में, तिरुपति बालाजी। आज आदमी मंदिर में दर्शन करने जाता है, अगर पुजारी ना हो तो वहां जो 10 रुपये पड़े हैं वो भी उठा के घर ले आता है। इसलिए मैं पुजारियों से कहूंगा कि मंदिर में कोई दर्शन करने आए तुम वहां रहना जरूर। तुम सोचोगे ये दान करेगा, जो पहले से दान उसको भी ले जाएगा, इतना कंजूस आया है। दानी बन करके जियो। उदारता बहुत बड़ी चीज है। छत्तीसगढ़ में एक नेता जब भी सत्संग में आता है, दर्शन करने आता, मिनिस्टर है, तो मुझसे पूछते क्या करूं। हमने कहा जो कोई न किया वो सब कर दो। आयोजक को मिलकर के 50,000 सहयोग राशि दीजिए आप, खाली फोकट में राम राम मत करो। तो बोलता 50,000 लाया नहीं हो, तो मैंने कहा चेक काट दीजिए, कह दीजिए और दे दीजिए, क्योंकि तुम्हारी क्षेत्र के विधानसभा के इतने श्रोता सब सुन रहे हैं, ये पैसा सबकी सेवा में लग जाएगा, इसमें सहयोग दीजिए।
सज्जनों, मैं कबीर आश्रमों में जब जाता हूं तो दिल खोल करके मैं भी दान करता हूं। अभी गुजरात गया था तो एक संत जी ने हमको बुलाया तो भक्तों ने था, पर उस गांव में आश्रम भी था, वो संत भी जुटे थे उसमें। जय हो जय हो। मैं उनके आश्रम तो नहीं पहुंचा, 51,000 रुपये नगद उनको भेंट किया। हमने कहा आश्रम की सेवा में लगा देना। पिछले साल गुजरात में गया, 1,01,000 भेंट किया। तो संत बोला मेरा गुरु भी इतना नहीं दिया है। हमने कहा मैं भी तेरा गुरु होता तो नहीं देता, गुरु नहीं इसलिए दिया हो। गुरु देता थोड़े, गुरु केवल ज्ञान देता है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तेरे जैसा संत हूं इसलिए दान कर रहा हूं। वो संत जी ने कहा पूरे गुजरात में घर घर जा करके आपका प्रचार करूंगा। मैंने कहा मेरा नाम मत लेना। काहे के लिए प्रचार करोगे? बोले आपका प्रोग्राम करूंगा। हमने कहा मत करना प्रचार, जब तक तारीख न मिल जाए तब तक प्रचार मत करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी संत हूं। 785 प्रोग्राम मेरे बुक हैं, न जाने कब नंबर आए तुम प्रचार कर दोगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। दानी बन करके जियो। और ये भी निवेदन करूंगा, अपने घर में भी दान करो। अगर आपका भाई कमजोर है, बहन कमजोर है, तो उनको दान देते जाओ। यदि आपके पिताजी कमजोर हैं तो उनको शक्ति दान दो। कैसे दोगे? थोड़ा कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करो आयुर्वेदिक जो उनके शरीर में स्टिमुलेंट पैदा हो जाए। सेठानी पूरे मोहल्ले में, गांव में हलवा बांटना चाहती है। राजू भाई नाम का आदमी, ऊपरवारा गांव, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, किराना का बिजनेस है। गांव में कोई समागम होता है सबसे बढ़ चढ़कर हाथ बटाता है। तो मैंने कहा राजू भाई इतना हाथ क्यों बटाते हो? तो बोला गुरुदेव बिजनेस भी सब इन्हीं लोगों से चल रहा है, तो इनसे मिला हुआ प्रॉफिट हम इनके सहयोग में लगा देते हैं, तो मेरा कोई विरोधी इस गांव में पैदा ही नहीं हुआ है, सब लुटाता हूं मैं। तो मैंने कहा राजू भाई चुनाव लड़ जाओ फिर। बोले कभी नहीं लड़ूंगा मैं, क्योंकि गुरुदेव बिजनेस चौपट हो जाएगा, राजनीति में बहुत समय देना पड़ता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा राजू भाई फिर सत्संग हो रहा है, इसमें क्या दिया? बोले सबसे ज़्यादा मैंने ही दिया है, लेकिन मैं पीछे रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। और उसने बताया ये 15,000 की बस्ती का गांव है गुरुवर, इस गांव में मेरा कोई विरोध नहीं करता है। जो छोटे छोटे किराना मर्चेंट के दुकानदार हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, और मैं कभी कभी अपने यहाँ का ग्राहक वहाँ भेज देता हूँ कि भीड़ ज़्यादा है, वो भी दुकान अपनी ही वहाँ ले लो जाकर। बोले इस तालमेल बिठा कर रहता हूँ। ईर्ष्यालुओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश मत करो, आपसे जलन करने वाले भी ज़्यादा बढ़ने ना पाए इसका प्रयास करो, नहीं तो आपकी उन्नति में बाधा पड़ेगी। उदार आत्मा बनो, विनम्र भी रहो, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तो ईर्ष्या करने वालों की संख्या घटती चली जाएगी। और ये भी याद रखना कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसकी उम्र कम हो जाती है। जगत गुरु शंकराचार्य ने गत वर्ष छत्तीसगढ़ के प्रवचन में आकर के हमको बताया था कि जो लोग किसी से ईर्ष्या करते हैं उनकी उम्र कम हो जाती, आयु कम हो जाती है, इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और ईर्ष्या में महिलाओं ने 55% बाजी मारी है, पुरुषों ने तो खाली 45% ईर्ष्या किया है। ईर्ष्या मत करना, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। यहां तुम कुछ लेकर भी नहीं आए हो, लेकर भी नहीं जाओगे। ये सब रिश्ते भी तुम्हारे क्षणभंगुर हैं। आज तुम किसी की माँ हो, किसी के बाप हो, किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, आंख बंद होते ही, मृत्यु होते ही न भाई रह जाओगे, न माँ बाप रह जाओगे, दुनिया छोड़कर चल दोगे। ये टेम्परेरी संसार में आकर के ये टेम्परेरी रिश्तों को कड़वाहट में मत चेंज कर दीजिए, इनको मधुरता में बदल करके रखिए और इनका आनंद लीजिए। और दुनिया से जब विदा होइए तो हंसते हंसते चले जाइए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सेठानी के पास में विवेक है। संत जी से कहती आप हलवा खाइए। सेठ जी के लिए भी हलवा कटोरी में रख दिया गया है। सेठ हलवा को देखता है और फिर रोता है।
संत ने कहा, ये मामला क्या है? सेठानी ने कहा, संत जी, बिजनेस में जो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है उस खुशी में मैं हलवा बना रही हूँ, सबको बांटूंगी। अनुमानित 10 लाख का प्रॉफिट होना था, अनुमान में 5 लाख का कम प्रॉफिट हुआ है। उस 5 लाख का कम प्रॉफिट होने के कारण हमारे सेठ जी रो रहे हैं, दुखी हैं, दुख मना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अनुमान में 5 लाख का घाटा हो गया है, इसलिए इनको दुख है। खेती में फसल की हानि असली हानि नहीं है, असली हानि तो तुम्हारी खुशियों की हानि है, आनंद की हानि है। इन खुशी और आनंद को बचा लीजिए तो हार भी जीत में बदल जाएगी और हानि भी प्रॉफिट में चेंज हो जाएगी। एक शायर बहुत अच्छी है, गिरते हैं सहस्वार ही मैदान जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो सहस्वार घुड़सवार है, युद्ध मैदान में घोड़ा दौड़ा रहा, युद्ध कर रहा है, वो कभी घोड़े की पीठ से फिसल कर नीचे गिर सकता है, और गिरेगा तो उठेगा, उठेगा तो कूद कर फिर घोड़े पर बैठेगा और फिर घोड़ा दौड़ाएगा तो युद्ध में विजय भी पाएगा। याद रखना, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, घुटने टेक कर चलते हैं, वह क्या गिरेंगे, वो तो गिरे गिरे ही हैं। इसलिए हार को भी हार मत मानना, हार को गले का हार मान करके जिंदगी को त्योहार बनाना, तुम्हारी हार से भी जीत का द्वार खुलेगा। प्रदीप सांसद छत्तीसगढ़ के सत्संग में आए तो मैं हास्य रस का सत्संग उस दिन जबरदस्त कर रहा था, तो वे लौट लौट कर हंसते थे। तो हमने कहा, प्रदीप क्या बात है? बोले, बुरी तरह हार गया हूँ। तो हमने कहा, फिर हंसते क्यों हो? बोले, अब जो होना था हो ही गया, अब आनंद तो ले ही ले, टेंशन कौन करे। इसलिए हार का भी दुख ना हो, हानि का भी दुख ना हो, किसी प्रिय के वियोग का भी दुख मत कीजिए। जब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं उनसे खूब प्रेम कीजिए, लेकिन जिस दिन मृत्यु हो जाए उस दिन रो लीजिए और ये सोच लीजिए, पिताजी तेरी आत्मा मेरे घर में फिर आए और हम फिर आपकी सेवा करें। धन्य हो पिताजी, आपने हमको जन्म दिया। माँ की सेवा भी खूब कीजिए, माँ की मनोकामनाओं को भी पूरा कीजिए। अपनी धर्म पत्नी को भी सत्संग में ले जाइए। धन्य हैं वह लोग जो जोड़े के साथ सत्संग में आते हैं। जो जोड़े के साथ सत्संग नहीं सुनता है ना, उसके घर के रोड़े खत्म ही नहीं होते, क्योंकि पति हो गया ज्ञानी और पत्नी है अज्ञानी। एक पति सत्संग बहुत सुनता था, यूपी की कहानी है। तो सत्संग में सफाई शुद्धता सीख कर गया, अपनी पत्नी से बोला, सफाई शुद्धता रखना। उसने कहा, इस दुनिया में अशुद्ध कुछ है ही नहीं, सब प्रकृति शुद्ध कर देती है। तो पत्नी बाल खुजलाती थी और उसी हाथ से आटा मारती थी, और कभी नाक साफ करती थी फिर लोई बना देती थी। तो पति कहता था, हाथ धो। उसने कहा, जरूरत नहीं है, क्योंकि सब 4 तत्वों से बनी हुई चीजें हैं, 5 तत्व है और कुछ नहीं। पति पत्नी जोड़े से सत्संग सुनो, और टीवी चैनल में रात 9 बजे आस्था भजन में परिवार सहित बैठकर सुनो, क्योंकि आपके मन में उलझन, चिंता, टेंशन, दुख बच्चों से पैदा होता है। बेटे बेटियों के बिगड़ जाने से पीड़ा होती है, आपके भाई की बिगड़ने से पीड़ा होती है, आपके घर के सदस्य गड़बड़ करते तब पीड़ा होती है। परिवार सहित यदि सत्संग सुनोगे, बच्चे बूढ़े सब अच्छे हो जाएंगे, तो आपके घर में सुख की गंगा बहेगी, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी। हम सेवक परिवार समेता। एक चौपाई गा लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक
सूते नारी। हे नाथ, ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी चौपाई है। ये सकल संपदा आपकी है प्रभु, ये धन आपका है, राज्य आपका है, जमीन आपकी है। मैं आपके पैसे से कैसे शराब पीऊं? ये शरीर भी आपका है, इसमें कैसे मैं बुराइयां करूं? ये परिवार भी आपका, इसको कैसे मैं दुख दूं, सताऊं? इसलिए हे नाथ, ये सब आपके चरणों में अर्पित है, आप इसको संभालना। सज्जनों में निवेदन करूंगा, गुरुदेव के चरणों में अपने पूरे परिवार की डोरी बांध देना और ये समझ लेना ये घर भी उन्हीं का है। तुम्हारे घर वे कभी आए या ना आए, लेकिन इस घर को उनका घर मान लेना, तो आपका घर घर नहीं रहेगा, आश्रम जैसा हो जाएगा और आपका कल्याण होगा। उस घर में ऐसा वैसा खाना पीना न करना। ये शरीर भी उन्हीं का है, इसमें भी ऐसा वैसा खाना पीना ड्रिंक कभी मत लेना। आज तक लिया हो तो आज से छोड़ देना। ये सोंधिया समाज, ये पाटीदार समाज, सेन समाज, लोहार समाज, मालवी समाज, जितने भी समाज के लोग यहाँ, गुजर समाज, सभी को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, मैं तो समझता हूँ सब समाज मानव समाज में समा जाते हैं। सभी का कल्याण हो, सभी को सुख मिले, सभी को शांति मिले, सबका जीवन मंगलकारी हो। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। विचारवान बनो तो सुख मिलेगा, दुख दूर हो जाएगा। रावण यदि पहले से विचार कर लेता तो सीता का हरण न करता, शूर्पणखा को डांट देता और शराब भी न पीता। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुंदर के लहराते पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। ये नशा, ये शराब, पुरुष तो शराब पीता है, घर की महिलाएं बहुत दुख पाती है। कम उम्र में पति की मृत्यु हो जाती है, नारियां विधवा होकर के दुख सहती है। सज्जनों, पीना है तो सत्संग की शराब पीना, भक्ति की शराब पीना, प्रेम की शराब पीना, सेवा की शराब पीना, सहनशीलता की शराब पीना, लेकिन